मिजोरम में विधानसभा चुनाव में जेडपीएम को बहुमत, सत्ताधारी पार्टी एमएनएफ को भारी नुकसान। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा एमपी में गठबंधन पर नहीं बनी बात, हम लोग हैं सनातन के समर्थक। ये लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी नतीजों पर उठाए सवाल, कहा एक तरफा नतीजों से लोगों में शंका है, चुनाव में कांटे की टक्कर भी, लेकिन परिणाम अलग है। कांग्रेस की हार पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा जनता ने भूपेश का इलाज कर दिया। इलाज तो छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। जो भय, आतंक, जिस प्रकार भ्रष्टाचार 5 साल में भूपेश ने छत्तीसगढ़ में फैलाया है, जनता ने उसका जवाब दिया। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी की बड़ी जीत, ओपी चौधरी ने कहा बड़ी जिम्मेदारी थी, अब उसे निभाना है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में अभी तक 59,000 तक की जीत हुई थी और रायगढ़ की जनता जनार्दन ने उससे भी बड़ा जनादेश लगभग 64,400 वोटों का दिया है। वो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भोपाल में सीएम शिवराज से कमलनाथ ने मुलाकात की, प्रचंड जीत के लिए ये बधाई दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उन्हें बधाई देने गया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना था वो मुझे बधाई देने आए थे, तो आज मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल तो रहेंगे, पर प्रदेश के हित में जो भी हम कर सके मदद करेंगे। बीजेपी की शानदार जीत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा 2024 में फिर पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 3 राज्यों में बीजेपी की जिस तरह बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है जिस तरह से। अब लगता है सारे देश ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देख के आराम से क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट। बीजेपी की जीत पर बोले जेडीयू के नेता केसी त्यागी, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, जनता का हर फैसला हमें स्वीकार है। बीजेपी की जीत जनता के द्वारा दिलाई गई जीत है और जनता के हर फैसले का हम स्वागत करते हैं। उनका संगठन भी मजबूत था, उनका नेता भी लोकप्रिय था और वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बीजेपी की शानदार जीत पर बोले जेपी नड्डा, समर्थन के लिए लोगों का जताया आभार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में बीजेपी की हुई प्रचंड जीत। हम हमेशा बोलते रहते हैं बहुत बहुत बधाई आप सबका बहुत सहयोग मिला और छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता, अपने तेलंगाना की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सपा नेता रामगोपाल यादव ने पीएम मोदी की तारीफ की, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को बताया पीएम मोदी का जादू। मोदी मैजिक है जो चल गया, एक मिनट सही इधर कैमरे की तरफ चल जाता वो चली जाता। मोदी मैजिक है जो चल गया, एक मिनट सही इधर कैमरे की तरफ चल जाता वो चली जाता। रिपब्लिक भारत से बोले बाबा बालकनाथ, कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, समर्थन देने के लिए जनता का जताया आभार। नहीं है भाई, सब लोग पार्टी के ही लोग हैं, ऐसी कोई सबका ही स्नेह रहा। हम तो इस सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, और ये हमारा जीवन धन्य है कि ऐसी पार्टी ने हम जैसे एक व्यक्ति को मौका दिया है जो समाज और देश की सेवा करने। चुनावी नतीजों पर बोले चिराग पासवान, कहा जनता को पीएम मोदी पर भरोसा, लोकसभा चुनाव में भी INDIA गठबंधन हारेगा। तो एक तरफ में भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व, उनके मेहनत को, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, तीनों राज्यों के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, प्रभारियों को, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा राजस्थान में चुनाव मोदी बनाम गहलोत था।
राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का बड़ा बयान, गहलोत को बताया हार का जिम्मेदार, कहा 25 सितंबर 2022 को हार तय हो गई थी। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी भले ही 3 राज्यों में चुनाव जीती है लेकिन बिहार में नहीं गलेगी दाल। बिहार में जब तक इंडिया महागठबंधन और हम लोग सब लोग हैं तब तक तो उनका दाल गलने वाला है, खासकर भाजपा लोग। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की, नवनिर्वाचित विधायक बैठक में मौजूद रहे। भोपाल में विश्वास सारंग के घर के बाहर जश्न का माहौल, लोगों ने दी विश्वास सारंग को जीत की बधाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बड़ा बयान, कहा मैं गौरवान्वित हूं, विधायक बनकर भी संसद में बैठूंगा, मोदी के नाम के मैजिक से जीत मिली। बीजेपी की प्रचंड जीत पर रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी की जीत पर सांसद अपराजिता सारंगी का बयान, 3 राज्यों में जीत का उड़ीसा की राजनीति पर पड़ेगा असर, पीएम के नेतृत्व में बीजेपी की जीत हुई है। राजस्थान में कांग्रेस की हार पर प्रमोद कृष्ण ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा अशोक जी सिर्फ इसलिए खुश हैं पायलट को सीएम नहीं बनने दिया। छत्तीसगढ़ में धरसींवा विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत, अनु शर्मा ने कहा यह छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है। देखिए, मैंने बार बार कहा कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। भरोसे की बात होती है, विश्वास की बात होती है और एक वातावरण बनाने की बात होती है, तो वो उसमें भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का भरोसा हमेशा ज्यादा रहा है। छत्तीसगढ़ की पंडरिया विधानसभा से बीजेपी की बड़ी जीत, भावना बोरा ने जीत के लिए जनता का जताया आभार। कि लोगों का जो बीजेपी पे भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रहा है, उन्होंने लगातार 15 साल भाजपा के कार्यकाल को देखा है छत्तीसगढ़ में, और जिस तरीके से बीमारू राज्य से लेकर के छत्तीसगढ़ का जो विकास 15 साल में हुआ है और 15 साल बनाम 5 साल, जिस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को पीछे खींचा है विकास को, तो जनता वो बहुत स्पष्ट देख रही थी और जनता ने मन बना लिया था। राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल हुई, 115 दिनों के बाद भी बहाल हुई सदस्यता। राघव चड्ढा ने कहा निलंबन वापस लेने से खुश हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। लोकसभा में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, ताली बजाकर किया स्वागत। सांसदों की प्लेकार्ड लेकर आने पर लोकसभा स्पीकर ने जताई आपत्ति, कहा संसद में प्लेकार्ड नहीं चलेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, कहा राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है, बीजेपी को सभी वर्गों का सहयोग मिला है। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, कहा देश में नकारात्मकता को नकारा है, चुनाव में हार का गुस्सा सदन में ना निकालें। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी, सदन के बाहर तीनों नेताओं ने गर्मजोशी से की मुलाकात। राज्यसभा में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है।
सिक्योरिटी के लिए हमारी संस्था BCAS, ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अपनी तगड़ी निगरानी सारे एयरपोर्ट्स पे रखती है। कांग्रेस की हार पर बोले बाबा बालकनाथ, कहा जो लोग सनातन का अपमान करेंगे प्रकृति उनका विनाश करेगी। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन, और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया, लिखा क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी है। कैश वॉर क्वेरी मामले में संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान, कहा रिपोर्ट पेश होने के बाद रखूंगी अपना पक्ष। महुआ पर सदन में सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई टल गई, अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत रहेगी जारी। तंजानिया में बाढ़ और भूस्खलन से बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक करीब 47 लोगों की मौत हुई है, 85 लोग घायल हैं। तेलंगाना के मेडक में आईएफ का ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया, वायुसेना के 2 पायलट्स की मौत हो गई, हादसे की जांच के आदेश दिए गए। यूपी के एटा में छात्रों को नहीं वितरित की गई किताबें, स्कूल में लगी किताबों के ढेर, वीडियो हुआ वायरल। पटना में कॉलेज की छात्रावास में गोलीबारी और बमबाजी हुई, 2 गुटों में मारपीट के बाद में दहशत का माहौल, मौके पर पुलिस बल की तैनाती है। हरियाणा में विकासशील भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, हरियाणा सरकार ने शुरू की नई पहल, लोगों के लिए लगाए गए हेल्थ कैंप। लखनऊ में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को कार ने मारी टक्कर, मौके से हुआ फरार, हादसे में सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हुए। दिल्ली के पंजाबी बाग में पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर के बाहर फायरिंग, गोलीबारी का सीसीटीवी आया सामने। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने बरामद किया ड्रोन, पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर चलाया सर्च ऑपरेशन। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन पर कब्जे को लेकर टंकी पर चढ़ा परिवार, पुलिस परिवार को समझाने में जुटी। यूपी के रायबरेली में घर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। बलिया के ददरी मेला में अश्लील गाने पर जमकर हंगामा, भीड़ ने कलाकारों पर चलाई कुर्सियां। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस अधिकारी बनकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया, आरोपियों से पूछताछ जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 1 जख्मी, 3 गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी की पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई, नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। यूपी के बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद, नशे में धुत दबंगों ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। यूपी के संभल में बाइक से स्टंट करने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने बुलेट सहित कई बाइकों को जब्त किया। यूपी के मऊ में लापता युवक का शव बरामद किया गया, सड़क किनारे मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गाजियाबाद में एक होटल में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के कल्याण कैंसर हॉस्पिटल में के ओटी में आग लग गई, आग लगने से मरीजों में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यूपी की झांसी में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर घर में घुसी कार, घुसाए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। महाराष्ट्र के नासिक में दिखा रफ्तार का कहर, पालकी ले जा रहे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी हुए। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, सड़क हादसे में 3 सीएपीएफ के कर्मचारी घायल हुए हैं। यूपी के बहराइच में मोबाइल की दुकान में लगी आग, आग लगने से इलाके में हड़कंप का माहौल, दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। चक्रवाती तूफान मिचोंग को लेकर तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम समेत सभी प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। चेन्नई में चक्रवात ने दस्तक दे दी है, भारी बारिश के चलते चेन्नई हवाई अड्डे पर पानी भर गया, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। चेन्नई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर भरा पानी, डूबी नजर आई कारें। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मिचोंग का कहर, तिरुवल्लूर में भारी बरसात से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी। चेन्नई में बारिश के बीच तेज हवा ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में तेज हवा से उखड़े पेड़। चक्रवात मिचोंग ने दक्षिण आंध्र प्रदेश में दस्तक दी, भारी बरसात से रनवे पर भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चेन्नई में
भारी बारिश का कहर, शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु की कांचीपुरम में जोरदार बरसात, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ में तेज बारिश से बड़ी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गाजा के खान यूनुस में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला, कई बिल्डिंगें तबाह हो गई, मलबे में अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं लोग। गाजा के शिजेया में आईटीएफ ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है, बमबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर, खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। गाजा के खान यूनुस में बमबारी के बाद में देखी गई आग की तेज लपटी, अस्पताल में के बाहर जमा हुई भारी भीड़। गाजा में इजरायली सैनिकों की एयर स्ट्राइक तेज हुई है, रात भर किया ताबड़तोड़ हमला, भीड़भाड़ वाले इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है। युद्ध के बीच में इजरायली सेना का एक्शन लगातार जारी, आईडीएफ के लड़ाकू विमान ने हमला किया, तस्वीरें आई सामने। यमन के पास लाल सागर में इजरायली मालवाहक जहाज पर बमबारी, हूती आतंकियों के हमले में तबाह हुआ इजरायली कार्गो शिप। क्यूबा के राष्ट्रपति ने तेहरान का दौरा किया, ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रपति मिगुएल डियाज का स्वागत किया। सीजफायर खत्म होने के बाद गाजा पर इजरायल ने किया हमला, शुजाई इलाकों से कई शवों को निकाला गया है। हमास आतंकवादियों ने किया तेल अवीव पर हमला, रॉकेट लॉन्चर से जोरदार अटैक किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है, हमले में हमास के कमांडर को मार गिराया गया है। गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में लगी भीषण आग, इजराइल के हमले के बाद में शिविर में भीषण आग लगी। ब्रिटेन में भारी बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, कई इलाकों की बिजली गुल हो गई, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।